हेलो स्टूडेंट बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल। किसी सेल में कितना सबसेल होगा, कितना ऑर्बिटल होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ किसी सबसेल के पास कितने कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या उसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चों, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आप ध्यान से देखना और इस टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहली बात आप ध्यान से समझ लें कि किसी भी सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, स्मॉल n से, और सेल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 and 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, सेल नंबर 1 2 3 कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। उसके बाद आपको बताए थे एक l का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसेल को। कौन कौन से सबसेल हैं, s p d f। L का वैल्यू 4s क्या होता है, 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ओके बच्चों, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। अंडरस्टैंड, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है कि फर्स्ट कंसेप्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। सेल को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं और सीधा सा कंसेप्ट याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, 2n²। वेर एन इज व्हाट, सेल नंबर और ऑर्बिट नंबर। जिस ऑर्बिट में आप हैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर बोल रहा है फर्स्ट ऑर्बिट तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट 2 इंटू 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट 2 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा सर। दूसरा है नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट, ये इक्वल टू होता है बच्चों n। जिस नंबर का सबसेल में आप होंगे या जिस ऑर्बिट नंबर में आप होंगे, नंबर वाइज वहां पे उतना ही सबसेल एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर सेल नंबर 1 पे है तो सबसेल वहां कितना होगा, 1, 2 पे 2 सबसेल, 3 पे 3 सबसेल, 4 पे 4 सबसेल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद है बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला होता है n²। जिस ऑर्बिट नंबर पे है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो वो नंबर हो जाएगा आपका ऑर्बिटल का प्रेजेंट इन दैट सेल। जैसे सेल नंबर 1 पे कितने, तो 1 का स्क्वायर, 2 पे कितने, 2 का स्क्वायर, 3 पे कितने, 3 का स्क्वायर, 4 पे कितने, 4 का स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबसेल, किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2l+1। ओके, 2l+1। किसी भी सबसेल में आप जाइए 2l+1 कर दीजिए, वहां पे ऑर्बिटल निकल जाएगा। जैसे अगर आप निकालते हैं ऑर्बिटल, आप अगर ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं s में, तो s के लिए l का वैल्यू क्या है बच्चों, 0, तो 2 इंटू 0+1 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। p के लिए l का वैल्यू कितना है, 1, तो 2 इंटू 1+1 कितना हो जाएगा, 3। d के लिए 2 2 जा 4+1 कितना हो जाएगा, 5। f के लिए 2 3 जा 6+1 क्या हो जाएगा, 7। तो ये कैलकुलेट हो गया आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सीधा याद रखना। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल, तो होता है फॉर्मूला 2 इंटू 2l+1। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है विद अपोजिट स्पिन, तो जितने ऑर्बिटल उसके 2 गुना वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितना रख सकता है। ठीक है, तो अगर ऑर्बिटल है 2l+1 तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2l+1। ठीक है, जैसे अगर यहां चेक करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी इसके पास कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितने का, 6। ये कितने का, 10। ये कितने का, 14। मतलब एफ सबसेल कभी भी 14 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं रख सकता, डी सबसेल 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं रख सकता, पी 6 से ज्यादा नहीं रख सकता, एस 2 से ज्यादा नहीं रख सकता। ठीक है, 2 से कम तो रख सकता है, 1 रख सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रख सकता। कौन, एस सबसेल। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, दुनिया का कैसा भी ऑर्बिटल हो बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी वो नहीं रख सकता। ठीक है, एस ऑर्बिटल बोले तब भी 2, पी ऑर्बिटल बोले तब भी 2, डी ऑर्बिटल बोला तब भी 2, एफ ऑर्बिटल बोला तब भी 2। मतलब अगर ऑर्बिटल वर्ड लग गया कहीं पे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहेगा। एस ऑर्बिटल 2, p ऑर्बिटल 2, d ऑर्बिटल 2, f ऑर्बिटल 2, बट s सबसेल 2 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल 6 इलेक्ट्रॉन, d सबसेल 10 इलेक्ट्रॉन एंड f सबसेल 14 इलेक्ट्रॉन, माय डियर स्टूडेंट। ओके,
तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, ये कंडीशन जो मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इसके बेस्ड मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूं, ध्यान से देखना और आप खुद ही सॉल्व करना वीडियो पॉज कर करके। ठीक है, और बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अपने दोस्तों से शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर लाइव क्लासेस दूंगा आपका। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो कंडीशन एक क्वेश्चन को हम लगाते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। ओके, तो पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताने आपको। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सबसेल। ठीक है, थर्ड है बच्चों नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल इन पी सेल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबसेल इन पी सेल। ओके बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सेल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। ठीक है, समझ गए? पी ऑर्बिटल नहीं बच्चों, पी सेल। ओके, पी सेल। अब देखिए इनको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात कि पी के लिए जो एल का वैल्यू है वो 0 होता है, सॉरी 1 होता है। ठीक है, पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 1। दूसरी बात, अगर हम बात करें सेल का तो के एल एम एन ओ पी ऐसे हम लिखते जाते हैं। ठीक है, अब के मतलब क्या आपका ऑर्बिट के हिसाब से उसको फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, मतलब 6th ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पी सेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे फॉर्म में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल तो लगा दीजिए यहाँ पे 2 × 2l + 1 वाला फॉर्मूला, क्या जाएगा 2 × 1 + 1 कितना हो गया, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सब सेल 2l + 1 2 × 1 + 1 कितना हो गया बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आप बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेल इन पी सेल तो क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू क्या होता है आपका ये n के बराबर, और n का वैल्यू क्या है 6, तो 6 सबसेल होंगे। कौन कौन सा पूछ दिया तो बताओ, S P D F फिर G H, इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो स्मॉल में यूज करना है, स्मॉल लेटर। नंबर ऑफ सबसेल इन पी सेल, पी सेल में कितने सबसेल होंगे। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो तो बता ही चुके हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सेल तो क्या हो जाएगा बच्चों n² दैट इज 6 का स्क्वायर मतलब कितना 36 ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सेल तो 2n² मतलब 2 × 6 का स्क्वायर 36 2 जा 72 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे ये पूछता कि बताओ पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आप बता देना बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहेगा, और वो भी ये दोनों कैसे रहेंगे विथ अपोजिट स्पिन। बाय माय डियर स्टूडेंट।